हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन आपके बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो आजकल मैं कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ बैक टू बैक, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, बट पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी आएंगी आने वाले दिनों में। सो आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा साथ देना है। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। मैं वहाँ पर लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स आप लोगों के लिए किया करूँगी, बट मेरा टारगेट है 10K फॉलोअर्स। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, 6 कार्ड्स आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड है हमारे पास सोशल मीडिया। सो मे बी ये कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू बना, सोशल मीडिया का कोई रोल है, कोई इन्फ्लुएंस है आपके कनेक्शन पर। मे बी आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं या आप उन्हें, मे बी आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं। फिर है हमारे पास रिलीजन। सो मे बी आप दोनों का रिलीजन का डिफरेंस है, रिलीजन आप दोनों का डिफरेंट है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन में। फिर है हमारे पास सिंगल। सो मे बी आप में से कोई लिटरली सिंगल है और आप जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा आगे, कोई आने वाला है आपकी लाइफ में या नहीं। बट अगर आप अपने पर्सन के साथ हैं भी तो भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले हैं, आपको सिंगल महसूस होता है, आपको वो कनेक्शन, वो बॉन्ड महसूस नहीं हो रहा। बट यू आर होपफुल, यू आर ट्राइंग टू बी होपफुल। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप होपफुल रहें। फिर है हमारे पास हेटर्स। सो मे बी आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आपके बहुत से हेटर्स हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी आप लोगों के कनेक्शन को बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, बट आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और होप आपकी सिचुएशन में अभी भी है। सो उम्मीद आपने नहीं खोनी, ये आपके लिए मैसेज है। और ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में अभी भी हैं, यू आर ब्लेस्ड, और आपकी ज़िंदगी में और भी ब्लेसिंग्स आएंगी। एंड ऑफ कोर्स इस कनेक्शन में भी कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके लिए है और उसे आपने समझना है, आपने रिकग्नाइज़ करना है कि वो क्या ब्लेसिंग है। सो ये कुछ आपके मैसेजेस हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब आप उनके जहन में आते हैं तो वो क्या सोचते हैं। वाओ। सो पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि 1111 कार्ड है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आजकल क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जब भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा वाइब आती है, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं, आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं। वाओ, यानी आप हर चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, कितनी अच्छी लाइफ आप गुजार रहे हैं। वाओ, द स्टार की कमी थी और आप देखिए द स्टार भी आ गया, द हेरोफेंट। ओके, सो राइट ऑफ द बैट आई फील आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ कप्स के नीचे द हेरोफेंट है। आई फील कि वो कमिटमेंट से दूर भागते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग सेम पेज पर नहीं हैं व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट। और आप देखिए कि ओपनिंग
4 ऑफ वॉन्ड्स से हुई, मेरे लिए ये भी कमिटमेंट का, फैमिली का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड है। सो आपके पर्सन के दिल में बड़ी डिज़ायर है आपके साथ लॉन्ग टर्म की, फैमिली बनाने की, बट दे आर नॉट क्वाइट रेडी। आपके पर्सन अभी तैयार नहीं हैं कमिटमेंट के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। एंड मुझे ऐसी वाइब नहीं आ रही कि ये कोई आज़ाद ख़याल इंसान है। वाइब ये आ रही है कि मे बी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं आप लोगों के कि अभी आपके पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। बिकॉज सी हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स और ये है सक्सेस, ये है विक्ट्री। सो आपके पर्सन अल्टीमेटली आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को नाकाम होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। यस, अगेन आप दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। मे बी यानी आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी वर्थ को रिकग्नाइज़ करते हैं। वो आपको बहुत हाईली देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लिटरली एक स्टार हैं। तो स्टार का कार्ड जब भी आता है मैं ये कहती हूँ। और ये हीलिंग की एनर्जी भी है। वो इस कनेक्शन को हील करने के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि जैसे आप उन्हें हील करते हैं, जब वो आपके साथ होते हैं तो वो हील होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा होप का कार्ड भी है। सो हमारे पास होप आया और ये होप का कार्ड है। सो आई फील के स्पिरिट का ये मैसेज है आपके लिए कि आपकी सिचुएशन में होप है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है द एम्प्रेस। मुझे एक बात याद आ गई और वो ये थी कि आजकल मेरे कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम भी चल रहा है और इस वजह से भी मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ और पिक के कार्ड्स नहीं कर पा रही। एंड येस, मैं थोड़ी बिज़ी भी हूँ आजकल। सो इंटरनेट इश्यूज़ मेरे जब रिजॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा, पिक के कार्ड रीडिंग्स भी आप लोगों के लिए आती रहेंगी और क्विक एनर्जी अपडेट्स तो आती ही रहती हैं। सो ये एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट मैसेज मैंने आप लोगों को देना था। अब हम स्टार साइंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर परेशान ना हुआ करें। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है द एम्प्रेस की, जिसका मतलब ये है कि वो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, इस कनेक्शन में ग्रो करने की बहुत पोटेंशियल है। ये कनेक्शन बहुत अबंडेंट हो सकता है। ये कनेक्शन आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। ये सिक्योर कनेक्शन है, ये सेफ़ हेवन है उनके लिए। जितना अच्छा यानी आप सोच सकते हैं किसी के लिए, उतना अच्छा लिटरली आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में ओवरऑल सोचते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत एनर्जी है कि हमारे पास एम्प्रेस है, द स्टार है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी ये बहुत, आप कह लीजिए कि ये पावरफुल और मैजिकल एनर्जी है। सो आपके पर्सन को आपने हाईली इन्फ्लुएंस किया है, आपने बड़ा इम्प्रेस कर दिया है उन्हें। और आपने ये कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया, इट्स जस्ट कि ये आपकी एनर्जी है। आप इतने अबंडेंट हैं कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग पर बड़ा असर हुआ है आपकी एनर्जी का। जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में करें, यू आर डूइंग ग्रेट। आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके लिए। अगर आपको नहीं लगता कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, फिर भी आपके पर्सन की ये फीलिंग और ये थॉट्स हैं आपके लिए कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको में भी ये महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी इतनी स्टेबल और इतनी अच्छी नहीं है, या वो इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं करते जितना आप अच्छे से करते हैं। सो आपके पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे ये चीज़ सीखें। वो आपको बता नहीं रहे होंगे, ऑफ कोर्स, मे बी किसी को बताया भी हो, बट वो बहुत इंस्पायर्ड हैं आपसे और बड़े इम्प्रेस्ड हैं। और वो कहते हैं, अपने दिल में ये सोचते हैं कि काश मुझे भी इस तरह से करना आ जाए, काश मैं भी इस तरह से हर चीज़ को मैनेज कर लूँ। सो ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके दिल, आपकी एनर्जी, आपकी सोल को रिकग्नाइज़ करते हैं कि यू आर अ प्योर सोल। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड ऑल्सो आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं इनसाइड आउट। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी बॉडी में भी। आप में से कोई बहुत जिम करता है, अपनी बॉडी पर बहुत फोकस करते हैं, मेल हो या फीमेल। आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। किसी के डार्क ब्राउन हेयर हो सकते हैं, किसी के ब्लॉन्ड भी हो सकते हैं। मे बी आपने ब्लॉन्ड बाल करवाए हैं। डार्क ब्राउन हेयर या लाइट ब्राउन हेयर।
सो एनीवेज़, आपके पर्सन आपको बहुत हाईली देखते हैं और बड़ा अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। यानी वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत डिसेंट इंसान हैं, आप में बहुत ग्रेस है, ये सोचते हैं आपके बारे में। एंड ऑफ कोर्स आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। उन्हें बड़ा प्राउड महसूस होता है जब वो ये सोचते हैं कि अगर आप दोनों साथ हों और इस कनेक्शन को ऑफिशियल किया जाए, लोगों को बताया जाए, तो कितना अच्छा महसूस होगा। आप दोनों कितने अच्छे लगेंगे एक साथ। बट वो हमेशा आपको बहुत हाईली देखते हैं। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे लगेंगे, आपको सब बहुत पसंद करेंगे अगर वो बताएं आपके बारे में और लोगों को। सो वी हैव डीप नोइंग। सो आई फील कि आपके पर्सन डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा, आपकी वर्थ को रिकग्नाइज़ करते हैं, आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज़ करते हैं, चाहे उन्होंने कभी इस बात का इजहार किया हो या ना किया हो, या कभी आपको महसूस उन्होंने करवाया हो या नहीं, बट डीपली वो आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को समझते हैं। फिर है हमारे पास कम टू द एज। सो आई फील कि आपके पर्सन उस पॉइंट पर आ रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया है कि आप एक गोल्डन इंसान हैं, आप वो इंसान हैं जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। यानी हम सब के जहन में हमारे आइडियल पार्टनर का एक इमेज होता है या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हम अपने आइडियल पार्टनर में देखना चाहते हैं, और आपके पर्सन ने वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर महसूस की हैं, देखी हैं, एक्सपीरियंस भी शायद की हैं, और अब वो इस पॉइंट पर आने वाले हैं जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि मुझे पता है अब मुझे ये इंसान चाहिए, दिस इज़ द वन। यानी कि उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। वो जब आपके बारे में सोचते हैं वो ये कहते हैं कि येस दिस इज़ द वन, यानी यू आर द वन फॉर देम। उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है और आप एक बहुत यूनिक इंसान हैं। आप में कुछ ख़ास है जो कि हर इंसान में नहीं होता है, बिकॉज़ आप एक प्योर इंसान हैं, आप एक ब्रेव इंसान हैं, बहादुर हैं, आप सच बोलते हैं, और आप में एक ग्रेस है, जैसा कि मैंने पहले कहा। आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं। सो आप बड़ा बैलेंस हैं, हर चीज़ को आप बैलेंस लेकर चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को, एंड ऑफ कोर्स लॉजिक को। फिर अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं आपकी ज़िंदगी में। सो आप को आपके पर्सन रिकग्नाइज इस तरह से कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आई फील कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप ख़ुद अपनी वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, और यही वजह है कि आपके पर्सन आपकी जो वैल्यू है उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। एंड आई फील कि अब वो इस पॉइंट पर आ गए हैं या आने वाले हैं कि जहाँ पर उन्होंने इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करनी है, जहाँ पर वो ये नहीं देखेंगे कि आगे क्या होना है, आगे क्या है क्या नहीं है। दे आर जस्ट रेडी टू जंप इन एंड दे आर रेडी टू रश इन। यस, सो आपके पर्सन उस पॉइंट पर आ रहे हैं और वो यही सोचते हैं आपके बारे में। दे हैव सिंगल्ड यू आउट। वो ये सोचते हैं कि यू आर द वन, आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, आपसे अच्छा कोई आया कभी नहीं। सो वो आप ही के साथ बंधे रहना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी में उस पॉइंट पर आना चाहते हैं जहाँ पर वो लिटरली आपसे इंगेज हो सकें, एंगेजमेंट की तरफ, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ आपके साथ आ सकें। और जब मैं ये बातें करी थी, आपने देखा कि ये कार्ड तभी निकला है कि योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो ऑफ कोर्स आपके पर्सन उस पॉइंट पर आने वाले हैं जहाँ पर वो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। और फिर है हमारे पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो अगर आप लोग पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं तो आप लोग पास्ट लाइफ्स में साथ थे। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, इस कार्ड का ये मतलब भी है। ये कोई इंसान आपके पास्ट में थे जो आपके बारे में सोच रहे हैं और शायद वापस आना चाहते हैं, बिकॉज़ आपके साथ उन्होंने जो केमिस्ट्री महसूस की है, जो बॉन्ड आपके साथ उनका बना है, और जो डीप अंडरस्टैंडिंग का लेवल आप दोनों के दरमियान है, वो उनका किसी और के साथ कभी नहीं बन पाया है। और इसमें लिखा है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो स्ट्रांगली वो आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक लाइट हार्टेड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि वो ये सोचते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको
परेशान नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा ख़ुद पर बर्डन नहीं लेना चाहते फ्यूचर के बारे में सोचकर, और बहुत स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दे रियली वांट टू रश इन, यानी अगर अभी आपकी सेपरेशन है तो वो बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्शन को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, बट शुरू करके दे रियली वांट टू कीप थिंग्स लाइट, और बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन आप पर या ख़ुद पर नहीं डालना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि वो और क्या सोचते हैं आपके बारे में, आजकल वो क्या सोच रहे हैं। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है, और जितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ज़्यादा उनके दिल में ये बात आ रही है कि अब उन्हें कोई फ़ाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो आप हैविली उनके जहन में हैं, और वो आपके बारे में जब सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आपका किसी से कंपैरिजन नहीं है। अगर आपने कभी ये बात सोची, वैसे तो मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि आप लोगों को अपनी वर्थ का पता है, बट अगर फिर भी आप में से किसी ने ये सोचा कि शायद मुझसे अच्छा कोई उन्हें मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, आई फील कि ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो आई फील कि यू हैव अ लॉट टू ऑफ़र, आपके पास बहुत है ऑफ़र करने के लिए इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप बहुत अबंडेंट हैं, आपसे उन्हें खुशी मिल रही है। सो उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें ये महसूस हो रहा है। एंजल ऑफ लव, सो आप लिटरली उनके लिए ये एंजल ऑफ लव हैं। आपने उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार आप लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा पैशन, स्पार्क आपने रिन्यू किया है उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारा प्यार आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। एंड ऑफ कोर्स दे रियली फील के यू आर एन अर्थ एंजल। एंजेलिक प्रेजेंस है आपकी, लविंग, काइंड, जेनरस, प्योर। आपके पर्सन को डेफिनेटली ये महसूस होता है आपके लिए, वो यही सोचते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है यिन एंड यांग, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी। सो ये बैलेंस का कार्ड भी है, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं आपके लिए। सो लेट्स सी कि वो और क्या सोचते हैं आजकल, वो और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सो हमारे पास है ऑनेस्टी इज़ असेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ कन्फेस करने की ज़रूरत है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दे फील कि कुछ है जो उन्होंने आपको नहीं बताया। मे बी कभी लव एक्सप्रेस नहीं किया, या कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर नहीं किया। आपके पर्सन को डीपली ये बात महसूस हो रही है, और वो सोच रहे हैं कि कुछ है जो वो ऑनेस्टली आपको बताना चाहते हैं, कुछ है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। और फिर है हमारे पास कंसिडर योर फाउंडेशन। सो आई थिंक कि ये कार्ड पहली दफ़ा आया है। लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। सो आई फील कि आपके पर्सन कंसिडर कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आपकी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को। मे बी पहले वो बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे थे, एंड नाउ दे आर कंसिडरिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू। इस कनेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। एंड आई ऑल्सो फील ये जो कमिटेड का वर्ड यहाँ पर आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि वो आपसे कमिटेड हैं, चाहे वो अभी आपसे कमिट नहीं कर रहे उस तरह से। और शुरुआत में जब मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि ये इंसान नॉन कमिटल हैं या ये आज़ाद ख़याल है, ऐसा नहीं है। ये इंसान, कमिटमेंट इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए फैमिली, फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, बट इट्स जस्ट कि ये राइट टाइम नहीं है, उन्हें ये महसूस होता है। एंड येस, दे डीपली फील, उन्हें डीपली महसूस होती है ये सेंस ऑफ कमिटमेंट के, जैसे वो आपसे जुड़े हैं, वो आपसे लॉयल हैं। जब तक आप हैं तब तक कोई और नहीं है, और जब आप हैं तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं। दे रियली थिंक, क्योंकि आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट एंड यू आर द वन, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब हम आपके लिए कोई गाइडेंस देख लेते हैं इस सारी सिचुएशन पर, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो
अगर आपने अभी तक कोई एफ़र्ट की है इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज़ ये वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि किसी ने बड़ा इन्वेस्ट किया है, मे बी फाइनेंशियली भी आपने बड़ा सपोर्ट किया है अपने पर्सन को। सो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपकी एफ़र्ट्स को, आपकी सपोर्ट को, चाहे वो मोरल सपोर्ट ही क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियल नहीं भी थी, बट आपने मोरली बहुत सपोर्ट किया, छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए करना, उनकी केयर करना, इन सारी चीज़ों को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब सोचते हैं आपके बारे में। सो वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। सो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, लेस के लिए सेटल डाउन ना होइएगा। और कुछ के लिए ये मैसेज आ रहा है कि इस सारी सिचुएशन में कुछ है जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मे बी आपके पर्सन इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है और आपको उनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने की ज़रूरत है। सो आप देख लीजिए कि ये कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज आपसे कैसे रिलेट कर रहा है। और फिर हमारे पास सक्सेस। सो जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर सक्सेस है, जब आप थोड़ा पेशेंट रहेंगे तो फिर सक्सेस है, और जब आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो भी सक्सेस है, जब आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे तो भी सक्सेस है। सो आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए कामयाबी है आगे। और आपसे कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, यानी अपनी ज़िंदगी में मूव करते रहें, आगे बढ़ते रहें, कुछ नया नया करते रहें, ख्वाब देखते रहें, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं करते रहें, रुकें नहीं, कभी भी स्टक ना हो किसी एक थॉट में या किसी एक सिचुएशन में, आगे बढ़ते रहें, मूव करते रहें। सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, आपके लिए इनमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो पहला सॉन्ग है हमारे पास, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीवन तेरे बिन है सज़ा। सो ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, नो एंड नो। सो आपका आंसर नो है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था योर आंसर इज़ नो। सो कभी कभार इसका मतलब होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है D, T, V, Y, B, H, J, M, E, J, S, M, H, C, N, Q, O, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, C, U, P, A, E, D, R, S, number 2, N, J, T, 1111, V, N, Q, N, K, B, S, K, E, X, ये आपके X हो सकते हैं, and then we have F. So ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।